नमस्ते दोस्तों और स्वागत है क्विज नेशन के एक और एपिसोड में। ये वही पॉडकास्ट है जहां हम डिस्कस करते हैं फिटनेस, हेल्थ और लाइफ को विद अ ट्विस्ट ऑफ फन एंड नॉलेज। इस बार का एपिसोड काफी खास है क्योंकि इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फिटनेस। फिटनेस इज जर्नी नॉट अ रेस। डेली जिम जाएं, बस वॉक करें, कंसिस्टेंसी एक बार आपकी बन गई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लूज और गेन वेट? अगर आप इसको समझ गए तो बड़ी आसानी से आप फैट लॉस भी कर लोगे, वेट गेन भी कर लोगे। तब मुझे समझ में आया कि फिटनेस ट्रेनर सिर्फ एक रेप्स और सेट्स का गेम नहीं है, एक माइंडसेट का भी गेम। तो उनका इतना अच्छा रिसर्च था कि डॉक्टर ने बताया कि 90% हम रिकवर कर चुके हैं वो चीज की। तो अगर आपके पास ज्यादा मसल्स है, आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप रेस्ट टाइमिंग पे भी आपकी कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन कार्डियो भी उतना ही जरूरी है क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक करता है। आप जिम करो या मत करो, आपको इतना प्रोटीन लेना है फॉर अवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। वो बल्कि हो जाती है, मतलब बॉडी बन जाती है उनकी मेल्स के जैसी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम अलग है। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी मसल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसको कई हद तक स्लो कर रहे हो। अगर आप ज्यादा सो रहे हो, जैसे 9 से 10 घंटे सो रहे हो, लेकिन आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो तो वो किसी काम की नहीं है। डीप स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपकी बॉडी सो रहा है तो आपकी रिकवरी 5 से 6 दिनों में हो जाएगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो वो पेन है और उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ हैं एक ऐसे फिटनेस कोच जिन्होंने 19 की उम्र में ही अपनी फिटनेस की जर्नी चालू कर दी थी और आज 22 की उम्र में इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इनका हार्डवर्क और डेडिकेशन कई लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इंस्पायर करता है। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं आपको गौतम जी से। हेलो गौतम जी, अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए और आप आज कैसे हैं यहाँ पे? मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ और यहाँ के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा नाम गौतम चौहान है और मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में लगभग 5 सालों से हूँ और 5 सालों से ही मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी चल रही है। दिस इज द स्पिरिट वी वांट टू ब्रिंग। तो मैं आपसे पूछूंगी कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग फिटनेस, जो लोगों को नहीं पता है या जो लोग नॉर्मली जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल है, आपकी फिटनेस कोचिंग की फील्ड में आपका करियर आपने कैसे डिसाइड करा और ये वो मोमेंट कौन सा था जब आपने सोचा कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, या ये मेरा करियर फील्ड है फ्यूचर में? तो इसकी शुरुआत बहुत सालों पहले ही हो गई थी। लाइक मेरे दादाजी और पापा के जवानी के कुछ किस्से थे जो वो बताते थे कि हम वर्कआउट करते थे, इतने डंड लगाते थे, पहलवानी करते थे। तो बॉडी बनाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुआ तो फिर मुझे एक वीडियो देखी थी मैंने टीवी पे, शायद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। घर वालों का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि एक नई फील्ड थी और मेरी फैमिली में मैं पहले ही हूँ जो एक फिटनेस ट्रेनर, एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो घर वालों को तो यही था, आप पढ़ो लिखो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं आगे। तो वेट लिफ्टिंग करने लगा मैं, लगभग 2 साल मैंने वेट लिफ्टिंग की। उसके बाद मुझे पता चला डाइट का बहुत ज़्यादा वो है और फैमिली का क्योंकि सपोर्ट ही था, सारी चीज़ें मुझे खुद करना थी। तो फिर मुझे लगा यार इसमें कुछ आगे करते हैं, क्योंकि मुझे तब तक मेरी फिजिक भी काफ़ी अच्छी बन गई थी और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी थे कि कैसे करना है और मुझे मज़ा भी बहुत आता था। तो फिर मैंने सोचा कि एक सर्टिफिकेशंस करते हैं इसका, फिटनेस का सर्टिफिकेशन। तो फिर मैंने एक एकेडमी ली, उसका सर्टिफिकेशन किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वाह, बड़ी सिनेमैटिक स्टोरी है आपकी। तो फिटनेस कोच के रूप में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है और आप लोग उसको ओवरकम कैसे करते हैं? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, मुझे लोगों को मोटिवेट करना था और उनका ट्रस्ट जीतना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी मैं 19 का ही था। तो उस एज में एक रहता है ना कि यार इतना ट्रेनर तो बन गया, अब इसको नॉलेज है कि नहीं। तो वो चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो मैं पूरा एफर्ट्स लगाता था लेकिन रिजल्ट्स दे ही नहीं पाता था क्योंकि मेंबर राजी नहीं होता था कि इसको कुछ आता भी है। फिर मैंने मेरा अप्रोच चेंज किया। मैंने उनको सिर्फ मेंबर्स को उनका सिर्फ गोल्स नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, मैंने उनका जानने की कोशिश करी कि उनका क्यों समझाना मैंने उनको कि उनको फैट लॉस क्यों करना है, उनको फिट क्यों होना है और उनका स्ट्रेस लेवल क्या है। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई, मेंबर मोटिवेट होते गए, रिजल्ट्स भी आने लगे उनको। तब मुझे समझ में आया कि फिटनेस ट्रेनर सिर्फ एक रेप्स और सेट्स का गेम नहीं है, एक माइंडसेट का भी गेम है। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपको बहुत प्राउड फील करवाती हो, कोई क्लाइंट का हो या पर्सनल एक्सपीरियंस हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? मेरे एक फीमेल क्लाइंट है जिनकी एज लगभग 55 है। वो जब मेरे पास आए थे तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट और उनको एक्चुअली थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत से डीमोटिवेट थे, उनके फटीक रहता था, उनको सारी चीज़ें
और लगभग 4 महीने हमने ट्रेनिंग करी, उनकी पूरी लाइफस्टाइल मैंने चेंज कराई, उनका डाइट चेंज करवाया। फिर जब उन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बिल्कुल बोला कि आपका 90% जो है थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ, और जब भी मैम को मैं देखता था, उनकी आंखों में देखता था, वो कॉन्फिडेंस लगता था कि हाँ, अपने आप में ही प्राउड फील होता है कि मैं लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आगे चलते हैं फिटनेस के और कोर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि लिसनर जानना ही चाहते हैं, तो उनको ढंग से सुन लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एक बिगिनर के लिए फिटनेस जर्नी कितना टफ होता है और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? शुरुआती दिनों में सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के मन में एक बहुत डाउट रहता है कि मतलब बहुत चीज़ें उनको फास्ट चाहिए होती है कि 1 महीने में 2 महीने में बॉडी बना लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो आप एक कंसिस्टेंसी बना के रखें, आप कंसिस्टेंसी पे काम करें। 1 से 2 महीने डेली जाए जिम, कुछ भी करें, 20 मिनट का वॉक ही क्यों ना हो, डेली जिम जाए, बस वॉक करें। कंसिस्टेंसी एक बार आपकी बन गई, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। What is the most effective way to lose or gain weight? देखिए, जब फैट लॉस या वेट गेन की बात आती है तो ये कैलोरीज इन एंड आउट पे डिपेंड करता है। तो फैट लॉस में ऐसा है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ता है, मतलब जितनी कैलोरीज आप खाते हो उससे आपको ज़्यादा बर्न आउट करनी है। और जब हम बात करते हैं मसल गेन की या वेट गेन की, तो हमें कैलोरीज सरप्लस में रहना पड़ता है, मतलब हमें ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना है। अगर आप इसको समझ गए तो बड़ी आसानी से आप फैट लॉस भी कर लोगे, वेट गेन भी कर लोगे। जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, तो कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों में से कंपैरेटिवली क्या बेटर ऑप्शन है? दोनों ही बेटर है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं मोस्ट? जब भी आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो करते टाइम हमारी इंस्टेंट कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हमारे मसल्स बढ़ते हैं, और जितना हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उतनी कैलोरीज हमको ज़्यादा लगती है व्हाइल डूइंग नथिंग। जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है टू लाइक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आपके पास ज़्यादा मसल्स है, आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आप रेस्ट टाइमिंग पे भी आपकी कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन कार्डियो भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक करता है। तो अगर आप एक मॉडरेशन में कर रहे हो, लाइक 3 दिन वेट ट्रेनिंग या 3 दिन कार्डियो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इंडियन डाइटिंग में फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कितना चैलेंजिंग है, स्पेशली अपना पराठास वगैरह के लिए, जो देसी घी के लिए जो प्यार है, उस हिसाब से? देखिए, माँ के हाथ के खाने को कौन मना कर सकता है, और इंडियन डाइट ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने बॉडी बनाई नहीं है। पहले पहलवान रहते थे, वो भी इंडियन डाइट ही खाते थे, कोई अलग डाइट नहीं होती थी उनकी। तो ऐसा होता है, अगर आप एक मॉडरेशन में, आप पोर्शन कंट्रोल में खाएं तो ये भी बेस्ट हो सकती है। बस चीज़ें हैं, आपको कंट्रोल करना है। हाँ, माना मैंने कि हमारी डाइट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर सको, जैसे कि आप आपके खाने में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर सको। होम वर्कआउट्स और जिम वर्कआउट्स में डिफरेंस क्या है, और जो मोस्टली जिन लोगों का बिजी शेड्यूल होता है उन लोगों के लिए प्रेफरेबल ऑप्शन कौन सा है? देखिए, अगर जिम की बात करें तो जिम में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आप मोटिवेट फील करोगे। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बिजी हो तो आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, उससे स्टार्ट कर सकते हो आप, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको जिम में स्विच करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं होते इतने सारे। लेकिन अगर आपके पास है तो आप होम वर्कआउट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। प्रोटीन शेक के बारे में लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और तो फिर आप बताइए कि एक इंसान को एवरेज डेली बेसिस पे कितना कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन? देखिए, ये डिपेंड करता है एज, जेंडर और बॉडी वेट के ऊपर। हर इंसान का प्रोटीन इंटेक अलग होता है, पर एक नॉर्मल रेंज होती है 0.8 से लेके 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना ही चाहिए। आप जिम करो या मत करो, आपको इतना प्रोटीन लेना है फॉर अवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मसल्स है, तो उनको अगर हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है उनको, तो हमें प्रोटीन तो लेना ही है। वार्म अप या स्ट्रेचिंग दोनों कंपैरेटिवली कितना ज़रूरी होते हैं, और इनको स्किप करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सिंस लोग मोस्टली सोचते हैं कि हम सीधा वर्कआउट पे आ जाते हैं, तो स्किप करने से क्या होता है? लाइक अगर आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। जब भी हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी को हम रेडी करते हैं वर्कआउट के लिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे हमें पता भी चलता है कि हमारे कौन सा बॉडी पार्ट है जो पेन कर रहा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, और मेन चीज़ तो वही ब्लड सर्कुलेशन वाली। तो स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी फ्लो में होती है, वर्कआउट फ्लो में, तो उसे कूल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रेचिंग हमारी मोबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है। एक इंसान इंजरीज कैसे प्रिवेंट कर सकता है एक्सरसाइजिंग के टाइम पे? अभी मैं बहुत सारे बिगिनर्स को देखता हूँ जो दूसरों की कॉपी करते हैं। सबसे पहली बात तो वो नहीं करना है। अगर आपने जिम स्टार्ट किया है तो आप बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए, आपके ट्रेनर से पूछिए,
जो वहाँ पे ट्रेनर है उनकी हेल्प लीजिए। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मत देखिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे मैंने देखा यूथ जो है यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से एक्सरसाइजेस देख के लाते हैं, लेकिन वो बहुत एक आधा नॉलेज है। क्या योगा और ट्रेडिशनल एक्सरसाइजिंग को कंबाइन करना इफेक्टिव है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इफेक्टिव है और एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि योगा जब हम बात करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग, आपका बैलेंस, आपका कामनेस, आपके माइंड की, ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में डालता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग से फैट लॉस, मसल गेन तो हो ही रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है हमें। तो हम योगा ऐड करके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और सारी चीज़ों पे भी काम कर सकते हो। तो वीक में आप 2 सेशन इसके भी रख सकते हो और बाकी 3 सेशन में आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग। लेट नाइट वर्कआउट्स या अर्ली मॉर्निंग वाले वर्कआउट्स बेटर कौन सा है और क्यों? देखा जाए तो दोनों ही बेटर है और ना देखा जाए तो दोनों ही बेटर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। टाइम मैटर नहीं करता, आप किस टाइम कंसिस्टेंट रह सकते हैं आप वो टाइम चूज करिए। बाकी अगर देखा जाता है तो आप मॉर्निंग में अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप फास्टेड कार्डियो कर सकते हो, जो कि फैट लॉस के लिए एक बहुत ही जानी मानी ट्रिक है। और अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में क्या होता है, हमारी दिन भर की जो मील्स रहती है हम ज़्यादा अच्छे से हैवी वर्कआउट कर सकते हैं, बस यही है। तो सप्लीमेंट्स का बहुत क्रेज है, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, तो ये सब क्या जरूरी है या फिर डाइट में इंक्लूड ना भी करो तो चल जाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, आप विदाउट सप्लीमेंट भी एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। बस सप्लीमेंट का ऐसा है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने बस एक प्रोटीन का स्कूप डाला और पी गए, उससे आपका प्रोटीन इंटेक हो गया। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो, आपका बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप सप्लीमेंट की हेल्प लेके आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। बस ये एक कंसर्न है। फिटनेस में ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करता हो, या फिर कोई एक ऐसा मिथ जो आपको लगता है कि बस्ट करना जरूरी है? ऐसे तो बहुत सारे मिथ्स है, लेकिन एक मेन मिथ जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है कि गर्ल्स को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, वो बल्कि हो जाती है, मतलब बॉडी बन जाती है उनकी मेल्स के जैसी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम अलग है। मेल्स की बॉडी में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन वो फीमेल्स की बॉडी में बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप बल्कि हो जाओगे, बहुत बड़ा मिथ है ये। इवन वेट ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30 फीमेल्स में एक इशू बहुत कॉमन है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं हड्डियों का गलना। तो हम उसको प्रिवेंट पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वेट ट्रेनिंग के थ्रू उसको एक कम कर सकते हैं, उसकी स्टेज कम कर सकते हैं हम। ओके, तो क्या स्ट्रेस वगैरह से बॉडी बिल्डिंग में इशू आता है नॉर्मली? जी बिल्कुल आता है, क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मसल लॉस करता है। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी मसल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है आप उसको कई हद तक स्लो कर रहे हो। तो डज ईटिंग प्रोटीन एट डिफरेंट टाइम्स मैटर? जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन हाई रख रहे हो, आपकी डाइट अच्छी है, आपका प्रोटीन इंटेक हाई है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको एनाबॉलिक विंडो बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक ज़्यादा मैटर करता है। आप दिन भर में कितने आपकी हर मील में अगर प्रोटीन है तो वो सबसे बेस्ट। स्लीप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है और इससे रिकवरी में क्या हेल्प होती है? स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारी बॉडी तभी ज़्यादा रिकवर करती है, रिकवरी मोड में जाती है। अगर आप ज़्यादा सो रहे हो, जैसे 9 से 10 घंटे सो रहे हो, लेकिन आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो, तो वो किसी काम की नहीं है। डीप स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। तो कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी में लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है? कंसिस्टेंसी, क्योंकि इंटेंसिटी आप पे डिपेंड करता है, आपका मूड कैसा है। आप किसी दिन ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहे हो, किसी दिन कम इंटेंसिटी से कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, पोस्ट रिकवरी के लिए आपकी टिप्स क्या हैं? पोस्ट रिकवरी के लिए सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, साथ में एक प्रोटीन रिच डाइट और फिर एक गुड रिकवरी मतलब स्लीप। मेंटल हेल्थ और फिटनेस का क्या कनेक्शन है, और क्या फिट बॉडी के लिए फिट माइंड का होना ज़रूरी है? बिल्कुल, जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं डोपामिन हार्मोन। ये हमारा हैप्पी हार्मोन होता है। तो जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी ये हार्मोन रिलीज करती है, तो हमारी ओवरऑल मेंटली भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फंक्शनल फिटनेस क्या होता है और ये डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है? फंक्शनल फिटनेस वो होता है जैसे कि आपकी जो दिनचर्या के जो काम है आप उसको बड़ी आसानी से कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सा भी सामान उठा के कहीं पे रखना है, ऊपर उठा के, तो हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिसको आपके वो वाले काम में आपको हेल्प मिल जाए। लाइक डेडलिफ्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट को उठाना है तो आप डेडलिफ्ट कर रहे हो उसमें।
आप किसी बच्चे को गोद में लेके बैठना है, उठना है, आप स्क्वाट कर रहे हो, तो ये वाली सारी जो एक्सरसाइजेज होती है, फंक्शनल एक्सरसाइजेज होती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। क्या चीट मील्स या चीट डेज फिटनेस गोल को डिरेल कर सकते हैं? क्या आपका क्या कहना है इसमें? इज इट ओके? देखिए, ना एक मील आपकी बॉडी बिगाड़ देगी, ना एक मील आपकी बॉडी संवार देगी। ऐसा है, अगर आप चीट मील कर रहे हो तो वो आपके लिए ठीक है, कभी कभी आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि हम सेम डाइट खाने से क्या होता है, बॉडी को आदत हो जाती है। लेकिन हम अगर चेंज करते हैं कुछ तो हमारा मेटाबॉलिज्म में रैपिड इंक्रीज होता है कभी कभी। लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीट डे जो है, चीट मील जो है, वो हमारी चीट डे में या चीट वीक में ना बदले। कंसिस्टेंसी का ही काम है, कंसिस्टेंसी का ही काम है। आपका एक गो टू वर्कआउट रूटीन क्या है जो कि कोई भी घर पे ट्राई कर सकता है? 20 जंपिंग जैक्स, 15 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स और लंजेस और प्लैंक क्लास में। इसके 3 राउंड ले सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये सेक्शन तो काफी नॉलेजफुल रहा, काफी इंसाइट्स मिले हैं हमको। तो आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर मिथ्स बताऊंगी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है, और आप उनके बारे में फैक्ट्स बताते जाइएगा। तो पहला मिथ ये है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। क्या है, क्या नहीं है, आप बताइए। जी नहीं, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आपकी बॉडी, जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी का ओवरऑल फैट रिड्यूस होता है, ना कि एक स्पेसिफिक पार्ट से। अगर आप सोच रहे हो कि क्रंचेस लगाने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। आप 500 क्रंचेस लगा लो, 1000 क्रंचेस लगा लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपका ओवरऑल कैलोरी डेफिशिएंट नहीं होगा। आपकी बॉडी ओवरऑल फैट रिड्यूस करती है, सिर्फ एक स्पॉट पे नहीं। ओके। दूसरा मिथ है कि नो पेन नो गेन, यानी वर्कआउट के बाद यदि दर्द नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट फ्रूटफुल। क्या ऐसा ट्रू है? ये भी बहुत ज़्यादा गलत वेट है, क्योंकि हर बार आपको पेन हो, हर बार आपको सोरनेस फील हो, ये ज़रूरी नहीं है। और इससे ये भी साबित नहीं होता कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है जब भी आप एक नई इंटेंसिटी को पुश करते हो आपकी बॉडी सोर होती है। सोर और पेन दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आपकी बॉडी सोर है तो आपकी रिकवरी 5 से 6 दिनों में हो जाएगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो वो पेन है और उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा है कि कार्ब्स खाना बंद कर दो तो वेट लॉस जल्दी हो जाता है। इज दिस ट्रू? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम स्किप कर ही नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी का फ्यूल है। हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है कार्ब्स की वजह से कर रहा है, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है हमारे कार्ब्स की वजह से कर रही है। तो कार्ब्स हमारी डाइट का ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। पुशअप या बर्पीज, कौन सा बेटर है? बर्पीज। ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी प्री वर्कआउट के लिए बेटर ऑप्शन क्या है? कॉफी। ठीक है। होम कुक दाल चावल या फिर प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट? प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट में। रनिंग या साइकिलिंग फॉर कार्डियो? रनिंग। ओके। मॉर्निंग वर्कआउट या फिर इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट। प्लैंक या क्रंचेस फॉर कोर स्ट्रेंथ? प्लैंक। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या डंबल्स फॉर होम वर्कआउट्स? डंबल्स फॉर होम वर्कआउट। HIIT या स्टेडी स्टेट कार्डियो फॉर फैट बर्न? HIIT। सूर्य नमस्कार या जंपिंग जैक्स फॉर वार्म अप? सूर्य नमस्कार। एलमेट्स या पीनट्स फॉर क्विक प्रोटीन स्नैक? पीनट्स। ठीक है, तो दैट वाज वेरी क्विक एंड फन। आपने तो रैपिड फायर में बिल्कुल ऐसे आग ही लगा दी। तो गौतम जी, आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेशनल चीजें बताई, बहुत नॉलेज शेयर किया। आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क आई थिंक सबके लिए यहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग था। तो अब आप लिसनर्स को लास्ट टाइम जाने से पहले क्या बताना चाहेंगे? बस लास्ट में यही कहूंगा, छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने वर्कआउट्स को एंजॉय करो। फिटनेस इज जर्नी नॉट अ रेस। तो अब हमारी काफी सारी ऑडियंस आप तक रीच करना चाहेगी, तो कैसे रीच करें? आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। तो अगर आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरी या फिर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रीच आउट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है फिट विद गौतम, और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। आपने तो क्विज नेशन की शान ही बढ़ा दी बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था क्विज नेशन का एक और जबरदस्त एपिसोड जहां हमने फिटनेस की टिप्स ली फ्रॉम गौतम सर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें फॉलो करिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय।